हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त है। तो गाइज आज की क्लास में बहुत सारे मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ, मतलब बहुत वीवीआई क्वेश्चन। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। राइट में मेरे क्वेश्चन ये रहे, उसके नीचे ये क्वेश्चन, उसके ऊपर ये क्वेश्चन, मेरे खोपड़ी पे दो क्वेश्चन, मेरे आगे दो क्वेश्चन, मेरे लेफ्ट में राइट में दो क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को हल करने में आपको कितना टाइम लगेगा गाइज? टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को किसी के सामने हल करके फेंक सकते हो विद इन 2 सेकेंड में। इस क्वेश्चन का हल करने में आपको कितना टाइम लगता होगा? 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। लेकिन आज के बाद से इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर का। ये ऑफर है, विदाउट पेन एंड पेपर का हल करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा फोन, ना ही आपके पास पेपर, ना ही आपके पास कॉपी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ फोन ले ले और घर के किसी कोने में बैठ जाए। ये सभी बातें आपके दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर छप जाएगा। दिल से उसका नाम हट के ये सभी क्वेश्चन के सवाल के जवाब सभी छप जाएंगे। क्लियर होना? समझ गए होंगे मेरी बातों को? तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले टाइप से। बहुत सारा टाइप है, सभी टाइप को हल कर दूंगा एक ही वीडियो में। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आइए देख मजा आएगा। ये तो गाइज फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होगा। देखिए कैसे हल करेंगे। ये जितना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन सभी क्वेश्चन को लड़के ने इसका आंसर रट लिया है। आंसर बोलो तो मतलब इसका तरीका रट लिया है कि कैसा हल किया जाएगा। आपको भी पता होगा इसका तरीका, लेकिन मैं सभी टाइप को बता रहा हूँ तो इसको भी बताना मेरा फर्ज है ना। कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्लियर है? तो इसको भी बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना कि इसको छोड़ दूंगा, आसान है तो। क्लियर है ना? तो समझिए, इस तो सभी लड़के रट, आपको भी पता होगा इसका आंसर कितना होगा। क्लियर है? तो देखिए कैसा हल किया जाएगा। जिनको पता नहीं है, जिनको पता है, दोनों आदमी देखेंगे। देखिए √12 प्लस में √12 प्लस में √12 प्लस टॉप 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 करते करते इनफाइनाइट है। मतलब √12 जो है इसका अंत ही नहीं है, कहीं नहीं रुकेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया इथल पुथल हो जाएगा, लेकिन रूट में 12 खत्म नहीं होगा, ये चलते जाएगा। क्लियर है ना? इनफाइनाइट का मतलब यही होता है, यानी √12 प्लस √12 √12 बार लिखते चले जाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन रहे तो करते क्या है, एक वैल्यू को पकड़ेंगे, यानी एक नंबर को पकड़ेंगे। तो जैसे हमने 12 ले लिया, सभी में तो 12 ही है, तो एक को हमने पकड़ लिया 12 को, और 12 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है, मरोड़ना है कि इसका डिफरेंस जो है, दो वैल्यू लिखेंगे, उसका डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए, यानी अंतर 1 होना चाहिए। तो ऐसा दो, इसका फैक्टर बताइए, ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए तो वो नंबर क्या होगा? 4 गुने 3, 4 गुने 3, 4 3 12 हो जाएगा। हमने फैक्टर कर दिया, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो एक ही का है, यानी अंतर कितना है? 1 का है। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 ही होगा, इसी को बोलते हैं डिफरेंस। क्लियर है ना? तो अंतर 1 का है, तो 1 का अंतर है, तो इस प्रकार तोड़ते हैं, मतलब 4 गुने 3 ऐसे ही तोड़ना है। 4 3 12। क्लियर है ना? समझ गए? चलिए, तो 4 3 12 हमने तोड़ दिया। देखिए अब सिंबल, यहाँ सिंबल प्लस का है। क्लियर है? यहाँ सिंबल प्लस का है, तो जब सिंबल प्लस का रहेगा तो बड़ा वाला हमारा करेक्ट आंसर, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं समझ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 टप 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 इनफाइनाइट तक है। क्लियर है? तो करेंगे क्या, एक को पकड़ना है और उसको तोड़ देना है। इसको मारिए 2 मुक्का जोर से। क्लियर है? इसको 2 मुक्का देंगे एकदम दबाकर, तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो 2 नंबर बताइए जिसको तोड़े तो डिफरेंस 1 का हो जाए, यानी 2 फैक्टर इसका बताइए। तो हुआ क्या, 1 5 हो जाएगा, और गुने में 4, 5 चौके 20 बन जाएगा, और अंतर कितना है? 1 का है। डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो प्लस सिंबल देखेंगे, उसके बाद सिंबल किसका है? प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है। तो बड़ा वाला आंसर हमारा करेक्ट, यानी 5 आंसर हो जाएगा। हो गया। क्लियर है ना? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा इसको देखिए, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस टपाटप इनफाइनाइट तक। तो करना क्या है, एक को पकड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे। तोड़िए तो जरा इसको कैसे तोड़ सकते हो? 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो कैसे कर सकते हैं, एक 6 लिख सकते हैं और गुने में 5 लिख सकते हैं, 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर है? इतना कर लोगे, डिफरेंस 1 का ही है। अब सिंबल देखिए, माइनस माइनस माइनस, सभी में क्या है? माइनस है। तो जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला हमारा करेक्ट आंसर, यानी 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, √42 माइनस में, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। 6 गुने 7 कर ही सकते हो, 6 गुने 7 तो कर ही सकते हैं, 7 6 42, 6 7 42, कुछ भी कर लें, बात तो एक ही है। तो देखिए अब सिंबल चेक करना है, माइनस का सिंबल है, माइनस का, तो छोटा वाला आंसर 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लड़का रट लिया है कि जब भी माइनस में रहेगा तो पहले तो इसको तोड़ देना है, तोड़ने तो सभी को आ जाएगा। हाँ,
माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। यही लड़का रटा है। पहला टाइप खत्म। यहाँ पे सभी को ये पता होगा, मेरा फर्ज है बताने का, तो सभी टाइप बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसी से था। क्लियर है। अब चलते हैं गाइज अगले टाइप पर। अगला टाइप बहुत बहुत बवाल टाइप वाले भौकाल टाइप है। सभी टाइप को पढ़ेंगे, सभी टाइप को देखना है। अगर देख लो तो सभी टाइप, तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है ना। हाथ पकड़ कर क्वेश्चन बोलेगा कि मुझे हल करो। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप क्या है? तो फ्रेंड्स अगला टाइप हमने छापा है बोर्ड पर, जरा इसको देखेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या अंतर है। क्वेश्चन में टाइप 1 का ही जैसा है, लेकिन टाइप 2 कैसे बन गया ये जरा समझेंगे ध्यान से। देखिए ये जो 5 है, सभी क्वेश्चन वैसे ही दिखाई दे रहा है। रूट में 5 सेम वैल्यू है, प्लस में इन्फिनाइट तक दे रखा है ना। तो अंतर इसमें क्या है, चेंज कैसे हो गया, इसको दूसरा टाइप क्यों बोला गया समझेंगे। देखिए जो 5 है, क्या आप 5 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हो जिसका डिफरेंस हो सके 1? नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं है इस धरती पर कि 5 को 2 पार्ट में तोड़े तो उसका डिफरेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है ना। 6 है, 2 तिहाई 6 हो सकता है। अगर यहाँ पे 6 होगा तो पहला टाइप बन जाएगा, 2 तिहाई 6, दोनों का डिफरेंस 1 का होगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, इसका फैक्टर करेंगे तो डिफरेंस 1 नहीं होगा, इसलिए अलग टाइप बन गया। तो इसका हल करने क्या फंडा है, क्या इसमें लॉजिक लगेगा समझेंगे। देखिए इसके लिए एक एंटीबायोटिक मैं दे रहा हूँ, लिख लीजिए। लिख लीजिएगा, दिमाग में लिखना है, पेन की जरूरत नहीं, ना ही कॉपी में। क्या है वो, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a और बट्टे में 2। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, बस बात खत्म। बड़े बड़े मोबाइल नंबर याद कर लेते हो गाइज, ये एक छोटा सा फार्मूला नहीं याद होगा, क्या बात करते हैं आप। क्लियर है। तो इसी का यूज करना है, इसी का यूज करके हल करेंगे। जब फैक्टर नहीं हो तो इस एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। क्लियर है ना। जैसे लगाइए, देखिए एक क्या है, ए का वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए का वैल्यू जो अंदर नंबर दे रखा होगा उसी को चिपका देंगे। जैसे हल करिए इसको, देखिए 1 लिख ही सकते हो, और प्लस रूट में देखिए 1 है प्लस 4a, एक जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, रूट में 21 हो जाएगा, बट्टे में 2। यही हमारा करेक्ट आंसर हो तो गया। बताइए क्या आपको इसको पेन और कॉपी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई, ये दिमाग में होगा तो 2 सेकेंड में होगा हल। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता जिसका डिफरेंस 1 हो सके। कि आपके पास कोई लॉजिक है, कोई तरीका है तो कमेंट करेंगे कि 11 का फैक्टर हो सकता है जिसका डिफरेंस हो जाए 1? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, यही एंटीबायोटिक लगाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a बट्टे 2। तो एक जगह पर क्या रखना है, 11, एक जगह पर क्या रखना है 11। तो 1 प्लस रूट में 11 से 44 और 1 45 और बट्टे में क्या होगा 9, बट्टे में क्या होगा 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगा। पेन उठाना यहाँ पे गुनाह है। देखिए यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये सभी माइनस में दे रखा है तो माइनस दे घबराएंगे नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक बदलेगा, क्या समझेंगे। देखिए जब वैल्यू माइनस में हो जाए, प्लस पर समझ लिया, माइनस वाला समझ ले। जब माइनस में रहे नंबर्स तो इसको क्या करेंगे, पहले माइनस लगा देंगे और प्लस, ये फार्मूला है -1 और प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a और बट्टे में 2। यही फार्मूला होगा। इस फार्मूला में यहाँ पे माइनस नहीं था, क्यों माइनस नहीं था, प्लस वाला था। तो प्लस रहेगा तो सामने प्लस और माइनस रहेगा तो सामने माइनस। क्लियर है। बाकी सब सेम वही बातें होगी। अब हल कर ले यहाँ से, एक जगह पर 9 रखेंगे यानी माइनस के 1 प्लस रूट अंडर 9 चौक 36 और 1 37 बट्टे 2। यही हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी भाई बंधु को दिक्कत हो रही है? तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं होगा, चुल्लू भर भी नहीं। फिर इसको हल करेंगे तो माइनस के 1 होगा, माइनस में है तो पहले माइनस का 1। क्लियर है। अब यहाँ प्लस लगाएंगे और रूट लगाएंगे, 13 रखेंगे यहाँ पर तो 13 के 52 है, 53 और बट्टे में 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए किसी भाई बंधु को दिक्कत इस क्वेश्चन को हल करने में? बताइए किसी को दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी नहीं होगी। बस आपको ये एंटीबायोटिक पता होना चाहिए। ये 2 एंटीबायोटिक लिख लें। क्लियर है ना। दिमाग में लिखना है और दिल पर। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम। अगला टाइप इससे भी भौकाल टाइप है। तो माय डियर नेक्स्ट टाइप आपके सामने मौजूद है। इसके हल करने का क्या तरीका होगा समझेंगे। देखिए रूट तीन करते चले जाएंगे इनफिनाइट तक, इसका अंत नहीं है ना। √3 इसमें ना ही प्लस है ना ही माइनस है, बीच में दिखाई दे, चश्मा लगाएं या गंदे नज़रों से देखें, दिखाई देगा ना ही आपको प्लस ना ही माइनस, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सूखा है। क्लियर है ना। तो कैसा हल किया जाएगा, इसका तरीका क्या होगा, जब भी वैल्यू रूट में रिपीट हो रही है, √3 इनफिनाइट तक रहे तो कुछ करना नहीं है, आंख बंद मुंह बंद सभी बंद करके चुपचाप जो रूट में वैल्यू रहेगा उसी को लिख देंगे। हमारा 3 करेक्ट आंसर है।
यस सर, बताइए किसी को दिक्कत? जिससे यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, √5 √5 √5 √5 टपाटप इन्फानाइट तक दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे? देखिए ना ही बीच में प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गुना है, बीच में कुछ नहीं तो गुने है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इन्फानाइट तक देगा, इन्फानाइट तक देगा तो जो वैल्यू रूट में रहेगी उसी को लिख देंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, खत्म। तो अंदर कोई भी वैल्यू लग सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं घबराने वाली। क्लियर है? ना ही ऐसा नहीं कि खाली 5 होगा 3 ही होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 कुछ भी। क्लियर? चलिए यहाँ पे समझिएगा, इसको करने कैसे, √7 √7 √7 √7 यानी टपाटप नहीं है, टपाटप खत्म हो गया इसमें। क्लियर है? टप 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 देखिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसका अंत है, इसका अंत नहीं है। क्लियर है? ये एक लिमिट है, इसका लिमिट है कि यहीं तक रहेगा। क्लियर है? तो देखिए कितनी बार है, √7 √7 √7 4 बार है ना, 4 ही बार है, इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे? टप 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 इन्फिनिट इसमें है ही नहीं, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें टप टप है, इसमें टप टप नहीं है, तो इसका तरीका क्या होगा समझेंगे। देखिए इसमें भी मैं एक एंटीबायोटिक बोले तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना एक एंटीबायोटिक यानी ट्रिक क्या है, ए लिखेंगे। क्लियर है? ए और 2 की पावर n माइनस के n 2 की पावर n, ये ए के सभी पावर है, ए के पावर 2 के पावर n माइनस बट्टे में 2 के पावर n। क्लियर है? ये बातें याद रहेगी? यस सर, सभी को याद होगा, ध्यान से इसको देख लें। देखिए यही हमने लिखा है, इसी को याद रखना है दिमाग में, पेन पे नहीं, कॉपी पे नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। ए के पावर 2 के पावर n माइनस n बट्टे में 2 के पावर n। क्लियर है? ए क्या है, अंदर जो वैल्यू रहेगा ए लिखेंगे, एन क्या है, जितनी बार रहेगा वैल्यू उसको एन बोलेंगे। क्लियर है? नहीं समझे? कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान से देखें। ए हमारा क्या है, ए जो अंदर वैल्यू रहेगा रूट के अंदर उसको लिख लीजिए 7 लिख लिया हमने। क्लियर है? इतनी तो बातें समझते होंगे, एक जगह पर लिखना है जो अंदर रहेगा। क्लियर है? अब देखिए 2 के पावर n, n का मतलब क्या, यानी संख्या, वो नंबर कितनी बार आया है, तो 7 में जो 7 है √7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 क्या होगा, n के जगह पर होगा, यानी 2 के पावर 4 और माइनस का 1 बट्टे में 2 के पावर 4। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ, 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16, और 16 में से 1 माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 15, तो 15 और 2 के पावर 4 यानी 16, यही हमारा आंसर हो गया। 7 के पावर 15 बट्टे 16 करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। बताइए किसी को दिक्कत? एकदम शुद्ध आंसर होगा 7 के पावर 15 बट्टे 16। चलिए किसी को दिक्कत है इसमें तो यहाँ पर दिक्कत खत्म करें अपना। देखिए सभी वैल्यू ऐसा ही है, √13 √13 √13 √13 √13। यहाँ क्या है, लिमिट है, लिमिट है, अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं है। क्लियर है ना? जियो का ऑफर नहीं चल रहा है, तो ये लिमिट है। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? जितना मन कर उतना बात नहीं कर सकते हो। √13 √13 √13 कितनी बार है गाइज, 5 बार है, इसके ज़्यादा इसके अलावा कोई √13 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, टप टप नहीं है, तो समझेंगे। करें क्या, एक जगह पर क्या लिखोगा, 13, एक जगह पर हमने लिख लिया 13, और 2 की जगह पर क्या लिखोगा, सॉरी 2 n की जगह पर क्या लिखोगा, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और माइनस के 1 और 2 के पावर 5 हो तो गया। देखिए किसी को इसमें दिक्कत होगी, इतना आसान बता रहे हैं, इससे आसान नहीं हो सकता फ्रेंड्स। देखिए इसको 13 लिख दिया हमने। क्लियर है? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 यानी गुना करोगे कितना होगा, 32 हो जाएगा, और 32 में से 1 हटा दोगे यानी माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 31, 31 बट्टे 32, यही हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी भाई बंधु मित्र सखा प्रेम कुछ भी को दिक्कत है? नहीं होगा, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है 2-4 बार और इस वीडियो को देख ले, अरे भाई इसमें दिक्कत ही क्या हो सकती है, थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो फ्रेंड्स अगला टाइप आपके सामने मौजूद होगा, इस क्वेश्चन जरा समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन क्या देखते ही आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया है कि कैसे हल किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी दिमाग में आइडिया है तो बताइएगा कैसा हल कर सकते हो। थोड़ा सा भी दिमाग में आइडिया नहीं है इसे समझिएगा, हल करने का एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा, 2 सेकंड में हल कर दोगे, वो तरीका जानेंगे। जैसे समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए रूट में 2 है, इस बात को तो समझते होंगे, अगर रूट रहे और अंदर 5 रहे, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 छिपा रहता है। क्लियर है? तो 2 दिखाई नहीं देता है, छिपा रहता है। अगर यहाँ पर √2 नहीं लिखा है तो समझ जाएगा यहाँ पे 2 है। क्लियर है? 2 से जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे यानी 3 4 5 6 तो यहाँ पे लिखते हैं, 2 को दर्शाते नहीं है। क्लियर है? 2 छिपा रहता है, 2 से जितनी बड़ी वैल्यू रहेगा उसको लिखते हैं, समझे ना? तो चलिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 है, तो यानी क्या, √2 करनी, अगर
2 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो उसको बोलते हैं कर्णी, यानी इंग्लिश में शॉर्ट्स बोलते हैं। यानी कर्णी 4 है, फिर रूट 2 है, कर्णी 4 है, रूट 2 है, कर्णी 4 है। तो ये क्वेश्चन रहा। तो इसको कैसे हल करेंगे समझिए। एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को माइंड में रखना है। कंसेप्ट को ही समझना बहुत बड़ी बात है, तो कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे हमने रूट बनाया, क्लियर है ना। रूट के इस कोने में इसको बोलते हैं क्या गाइस, रूट। तो ये जो कोना दिखाई दे रहा है ये बंसी जैसा, इसमें हमने एक वैल्यू ले लिया m, है ना। वैल्यू हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, m है। और रूट के अंदर हमने मान लिया a है, क्लियर है। रूट के अंदर क्या है, a है, और यहाँ ऊपर क्या है, m है। फिर अगले पर क्या करेंगे, फिर एक रूट बनाएंगे, और रूट के अंदर हमने बना दिया b। अब क्लियर है, रूट के अंदर क्या बनाया हमने b, और यहाँ पर हमने बना दिया क्या गाइज, n। दूसरा वैल्यू हमने ले लिया n, यानी पहला स्टेप यहाँ से यहाँ खत्म, दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक खत्म। क्लियर है ना। पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ। पहला स्टेप में क्या किया हमने, रूट बनाया और अंदर a डाला, और ऊपर क्या है, m है। फिर दूसरे स्टेप में अंदर b, इधर क्या है, n है। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। जब तीसरा स्टेप बनाओगे, तीसरा स्टेप, तो देखिए तीसरा स्टेप बनाना कितना आसान है। पहले स्टेप को उठा कर रख देंगे तीसरे स्टेप में, यानी यहाँ पर a, और a के क्या है, a के करने कितना है, m है, तो यहाँ पर m लगा देंगे। क्लियर है ना। फिर जब चौथा स्टेप बनाओगे तो चौथा क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा, वही नंबर होंगे, अंदर b, अंदर b, अंदर b। क्लियर है। और इसके करने क्या है, n है, तो यहाँ पर हमने n लगाया। क्लियर है। जब हम पांचवा स्टेप बनाएंगे, इसे पांचवा स्टेप बनाओगे तो करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या हुआ, तीसरा हुआ, पहला स्टेप तीसरा हुआ, तो तीसरा स्टेप अब पांचवा हो जाएगा, यानी अंदर ए और एक करनी एम। क्लियर है। फिर जब छठा स्टेप बनाओगे तो छठा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप हो जाएगा। क्लियर है। चौथा स्टेप यानी अंदर बी और यहाँ एन। क्लियर है ना। ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं खत्म होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी आते ही रहेगा। क्लियर है ना। देखिए एक और बार समझ लीजिए, अंदर ए, अंदर बी, अंदर ए, अंदर बी, ए बी, और करनी में एम एन एम एन एम एन। क्लियर है। ऐसे आएगा नंबर ए बी बी, और ऊपर एम एन एम एन एम एन, ऐसे वैल्यू रहे। क्लियर है। जब ऐसे नंबर है तो करना क्या है, तरीका समझिए ध्यान से। ये क्या है, अंदर क्या है, ए है, तो ए के हमने बाहर निकाला। अंदर क्या है, ए है, तो ए को बाहर, ए के बाहर, तो ए के बाहर निकाल कर ये करनी एन दिखाई दे रहा है, इसके पावर कर देंगे, यानी एन, ए के पावर एन, और गुने में इस बी को गुना कर देंगे। क्लियर है। यानी ए के पावर एन गुने बी के होल पावर 1/m इंटू एन, दोनों करने के गुना m इंटू एन, दोनों करने के गुना m इंटू एन, और माइनस के 1। यही हमको याद रखना है। क्लियर है, यस नो, बातें समझ में आई, क्लियर होगा। बताइए किस प्रकार इसको पहचानोगे, कैसे कोई क्वेश्चन है। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी अंदर है ना, और ऊपर एम एन एम एन एम एन एम एन रहे, है ना। अल्टरनेट हो, यानी एक जो पहला नंबर होगा पहले चला जाएगा तीसरे पर, और जो दूसरा होगा दूसरा चला जाएगा चौथे पर, तो चौथा कहाँ जाएगा फिर, अब पांचवें पर नहीं, छठे पर। अल्टरनेट एक को छोड़ छोड़ कर रहे, है ना, समझ होंगे आप। क्लियर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इस एंटीबायोटिक को लगाना है, यानी ए के पावर एन गुने बी के होल पावर 1/m इंटू एन माइनस 1। क्लियर है ना। इसको आप यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, हमने बता रखा है शुरू में ही, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। क्लियर है। तो यहाँ 2 है, यानी एम की जगह पर कितना है, 2 है। क्लियर है। और फिर अंदर 2 है, यहाँ 2 4 2 4 2 4, ए बी ए बी ए बी, मैचिंग मैचिंग। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, 2 3 2 3 2 3 2 3 इन्फिनाइट तक, यानी मैच हो गया। तो इस एंटीबायोटिक को लगाना है, जैसे समझेंगे। ए है, ए की जगह पर क्या रखोगे, ए की जगह पर अंदर वाला वैल्यू, ए की जगह पर कितना है, 2 है, तो यहाँ हमने 2 लगाया। क्लियर है। ए के पावर एन, एन की जगह पर कितना है, 3 है, तो ए के पावर 2 के पावर 3 कर देंगे, और गुने बी, बी की जगह पर कितना है, 4 है, कि होल पावर 1/m इंटू एन, यानी दोनों करने के गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 गुने 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और माइनस के 1 कर देंगे। बातें समझ में आई, यस नो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे हल करते हैं, अब समझिएगा। देखिएगा जी यहाँ पे क्या है, 4 है, हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही तो होगा, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। तो इसको सर समझिएगा। देखिए नीचे 2 नीचे 2, यानी दोनों क्या है, बेस सेम हो गया, 2 2, जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है, यानी ए के पावर एम और गुने ए के पावर एन रहे, तो क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन, यही होगा, आपने पढ़ा होगा, बेसिक सी बातें है। जब पावर सेम रहे, जो बेस सेम रहे, तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी कितना होगा, 2, और पावर जुड़ेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, कि होल पावर 1/, माइनस करोगे तो 1/5 होगा।
क्लियर है, यस या नो। एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये भी बेसिक्स की बात है, अगर ए के पावर एम के होल पावर एन रहे तो क्या होता है, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी ए के पावर एम गुने एन। ये बेसिक बातें हैं, है ना। ए के पावर एम के होल पावर एन रहे, मैंने खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहे तो दोनों खोपड़ी को गुना कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी है, 2 के पावर 5 के होल पावर 1/5, तो दोनों गुना कर देंगे, यानी 2 के पावर 5 गुने में 1/5, 5 से 5 कटेगा 2, हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, बहुत सारे क्वेश्चन है, डाउट खत्म हो जाएगा। बताइए थोड़ा सा भी 20% तो समझ में आया होगा, बस 20% आएगा, 80% अगले क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ये समझेंगे। देखिए ये तो फार्मूला आपको पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इस क्वेश्चन को गाइस समझिएगा। रूट में क्या है 3 है, रूट में क्या है 5 है, यानी इसको बोले करनी 5 करनी 25, करनी 5 करनी 25, करनी 5 करनी 25, है ना। यहाँ देखिए ए बी यानी 5 25 5 25 5 25 ऐसे इन्फिनाइट तक, यहाँ 3 4 3 4 3 4 ऐसे जाते जाएगा, मैचिंग हो गया। क्लियर है, मैच कर लीजिए, क्लियर हो ना, समझिए। अब कैसे हल करेंगे, तो इस फार्मूला का लगाना है, यानी एक जगह पर कितना रखोगे, एक जगह पर 5, यहाँ हमने 5 रखा। क्लियर है, 5 रखा, 5 के पावर एन की जगह पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा दो। क्लियर है, गुने में बी यानी 25 के होल पावर 1/m इंटू एन, यानी 4 3 12, और 12 में से 1 माइनस कर लोगे तो 11 लिख लीजिए। क्लियर ना, बहुत शॉर्ट है, 4 3 12, 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 ही होगा। क्लियर है, 4 गुने 3 4 3 12, 12 में से 1 माइनस करें 1/11। अब समझिएगा, देखिए 5 के पावर 4, और इस 25 को कैसे लिख सकते हो, 25 को 5 के स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। क्लियर है, जब बेस से पावर जुटेगा यानी 5 के पावर कितना होगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा, और के होल पावर 1/11। जब देखिए खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहता है क्या होता है, गुना होता है, ये हमने बताया यहाँ, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी गुना, यानी कि 5 के पावर 6 है कि होल पावर 1/11, यानी कि 5 के पावर 6/11, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड में। क्लियर है, इससे भी शॉर्ट में जा सकते हो, आधा काम माइंड में करना है, 2 सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आया, यहाँ पर कुछ कवर हुआ, अब यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर थोड़ा सा तो समझ में आया। क्लियर है ना, 50% कवर हो गया, यहाँ पूरा 50 कर लेंगे आप, ये समझिएगा। 8 64 ए बी। क्लियर है, यहाँ 5 3 5 3 5 3, सॉरी यहाँ 5 3 होगा। क्लियर है ना, तो समझिए कैसे हल करेंगे, वही सब तरीका होगा। ए के पावर एन इंटू बी, देखिए ए कितना है 8 है, ध्यान से समझिएगा, ए कितना है 8 है, पावर में 3, और गुने में बी कितना है 64 है। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। और क्या होगा, ए के पावर एन इंटू बी बराबर होल पावर 1/m इंटू एन, 5 3 15, 15 में से 1 माइनस कर लोगे तो कितना होगा 14 होगा। क्लियर है ना, समझ रहे ना, 5 3 15, 15 में से 1 माइनस 14, 8 के पावर 3 है। और देखिए यहाँ पर अब लिख रहा नहीं है 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो 8 के स्क्वायर 64 है, बेस सेम पावर जुटेगा, यानी कितना होगा 8 के पावर 5 हो जाएगा, यही ना होगा, और 1/1 के होल पावर 1/14। अब करो क्या, 8 के पावर 5/14, करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, ये एक लाइन में होना चाहिए। क्लियर है ना, एक लाइन, समझाने के लिए मैं 2-3 लाइन कर दे रहा हूँ, तो एक लाइन का आंसर है। क्लियर है, समझ गए होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो बहुत सारे इस क्वेश्चन को लिखिए, ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस मारते रहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट टाइप पर, अगला टाइप समझते हैं। तो गाइज अगला टाइप समझेंगे, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस टप इनफाइनाइट तक रहे, मतलब एक प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन सेम वैल्यू अंदर है। तो हल करेंगे कैसे, तो कुछ करना नहीं है, एक एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, जैसे लिखेंगे रूट में 4a, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3। क्लियर है, और प्लस के 1, और बट्टे में क्या कहा 2, इसी को याद रखना है। क्या हमने बोला 4a माइनस 3 प्लस में 1 बट्टे में 2, बातें समझ में आई। इसको याद रखना, 4a माइनस 3 प्लस 1 बट्टे में 2, ए क्या है अंदर वाला वैल्यू। तो इसको हल करिए, देखिए 4a एक जगह पर लिखेंगे 7, 7 चौके 28, देखिए दिमाग में ही हल करना है। यहाँ पर हमने रखा 7, 7 चौके 28, 28 में से 3 माइनस कर लोगे कितना होगा, 28 में से 3 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 में एक जोड़ दिया, एक कितना होगा 6, 6 से 2 काट दिया, हमारा कितना जाए करेक्ट 3 आंसर। ठीक है, 2 सेकंड में हो गया हल, बस फार्मूला पता होना चाहिए तब, लेकिन नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान से कैसे,
यहाँ पर रखेंगे 7, 7 चौक के 28, 28 में से 3 माइनस करोगे कितना होगा, रूट में 25 होगा और प्लस के 1/2, इतना तो कर सकते हो दिमाग में, है ना। फिर इसको क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होगा 5, 5 + 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा 6, 6 के 2 से काटोगे तो 3 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। स्टेप बाय स्टेप जाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में हल करना है तो दिमाग में हल करिए। क्लियर है, गुना करके सट द आंसर 3। क्लियर होगा या सर, किसी को डाउट नहीं होगी। ये एंटीबायोटिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ समझिए, देखिए अंदर तब सेम वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस दे रखा है, प्लस फिर माइनस है, फिर प्लस फिर माइनस होगा, फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर है ना, इन्फिनाइट तक रहेंगे। तो करेंगे क्या, रूट लगाना है, रूट लगाना है 4a, 4a एक जगह पर कितना है 13 है, 13 चौके 52, 52 माइनस क्या होगा 3 होगा, और प्लस में यहाँ 1 और बट्टे में कितना होगा 2 होगा। इसमें से माइनस कर लेंगे 52 कितने होंगे 49 होगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 49 का 7, 7 + 1 8, 8 को 2 से काटता 4। क्लियर है ना। जैसे इसको 52 है, माइनस करोगे तो 3, 3 करोगे माइनस तो कितना होगा 49 होगा, 49 और प्लस के 1 और बट्टे के 2, यही हो सकता है। आप बोलेंगे जी हाँ। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से काटोगे कितना होगा 4 ही तो होगा आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है गई। क्लियर, 2 सेकंड में हल कर सकते हो आप। यहाँ से इस फार्मूला के दिमाग में रखना है, बस ये फार्मूला रहा, इस फार्मूला को माइंड में रखना है। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 अंदर वैल्यू है, प्लस के 2 यानी 3 + 2 3 - 2, 3 + 2 3 - 2, 3 + 2 3 - 2, इन्फिनाइट तक है ना, इन्फिनाइट तक रहे। और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी यानी रूट के ऊपर रूट है, तो कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा फार्मूला में चेंजिंग आएगा। देखिए रूट में क्या है 4a, रूट में क्या है 4a और माइनस के 3 है, यहाँ पे अलग से क्या करेंगे b² और प्लस के करेंगे क्या गाइज b और बट्टे में कर देंगे गाइज, गट्टे में कर देंगे गाइज 2। बस यही फार्मूला में फ़र्क है। 4a तो 4a है, माइनस है तो माइनस है। बस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ b² + b हो गया है। यहाँ b² नहीं था, यहाँ 1 था, तो अलग से क्या जोड़ा हमने b² + b। यही फार्मूला में फ़र्क आया है। क्लियर है ना, समझ गए ना। चलिए इसको हल कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स 4a एक जगह पर क्या रखना है वैल्यू, एक जगह पर ये पहला, b की जगह पर दूसरा। तो 4a यानी 4a करेंगे तो 4 × 3 = 12, ध्यान समझना है, 4 × 3 = 12, दिमाग में हल करना है। 4 × 3 = 12, 12 माइनस यहाँ रखेंगे हम क्या गाइज 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना करेंगे 4 × 3 = 12, 12 से 12 खत्म, 0 आ गया। फिर यहाँ पर रखेंगे गाइज कितना b की जगह पर कितना है 2, 2 से 2 काटोगे तो कितना होगा 1, हमारा करेक्ट आंसर। 2 सेकंड में हल, समझे कि नहीं समझे। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, अगर दिक्कत है तो ध्यान से समझेगा। करेंगे कैसे, देखिए 4a - 3b, 4a - 3b, यहाँ हमने कितना रखा गाइज 3 रखा, 3 से गुना करोगे तो 12 होगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना रखा हमने गाइज, इतना रखा, यहाँ पर हमने 2 रखा, ये वाला 2, ये a है ये b है, फिर ये a है ये b है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना गाइज 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, माइनस के 12 और प्लस के 2, प्लस के ये कितना होगा 2, तो 2 रखा और बट्टे में 2 से 0 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0 ही होगा, और ऊपर कितना है 2 है, ऊपर नीचे 2 है, 2 से 2 काटेंगे तो 1 ही तो आंसर होगा ना। क्लियर है, बताइए हल करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ समझिएगा, इसको कैसे हल कर सकते हो, देखिए 8 + 2 8 - 2 8 + 2 8 - 2, इस फार्मूला का यूज करिए। रूट में यहाँ पे देखिए 8 चौके 32 माइनस के यहाँ पे कितना है गाइस 2 है, यहाँ 2 रखे, 2 का स्क्वायर है 4 × 3 = 12 कर लिया। क्लियर है ना। और फिर करेंगे क्या, प्लस में b प्लस में 2 बट्टे में 2, ये तो कर सकते हो। माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 20 होगा, किस में होगा रूट में होगा, और प्लस के 2 हो जाएगा। क्लियर है, और बट्टे में लगाएंगे फिर 2। अब जरा इसको समझिएगा, रूट में 20 है तो 20 का रूट में 20 है तो जरा 20 का गुणनखंड करिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यानी इसको तोड़ के तो 4 × 5 और प्लस के 2 और बट्टे में कितना होगा 2 होगा। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 बाहर आएगा, रूट में 5 बचेगा और प्लस के 2 और बट्टे में 2। ये तो कर ही सकते हैं, यहाँ भी आंसर हो सकता है। इसमें से देखिए 2 कॉमन होगा, अगर इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 2 बाहर निकलेगा, √5 और प्लस के 1 बचेगा और बट्टे में 2 से 2 खत्म, √5 + 1 हमारा करेक्ट आंसर है।
बताइए किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, हल करने का तरीका आना चाहिए। 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलते गाइज इससे भी धाकड़ बवाल एकदम भावकाल टाइप पर। तो फ्रेंड्स अगला टाइप ये रहा, सेम डिट्टो पिछला जो टाइप पढ़ा डिट्टो उसी से मैच है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, उस क्वेश्चन पहले प्लस था फिर माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस था। इस क्वेश्चन में ये होगा है पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अंतर क्या है गाइस, पहले प्लस था पिछले टाइप में, इसमें क्या हो गया पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। पिछले टाइम में क्या था प्लस माइनस, इसमें क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। तो फार्मूला का यूज वही होगा, थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंस आएगा। लिखेंगे रूट में 4 और माइनस के क्या गाइस यहाँ पे लिखते थे 3, बट यहाँ पे हम प्लस में 1 लिखते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, बट यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस यही अंतर है। प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस से तो प्लस लगा दोगे और बट्टे में कर दोगे क्या गाइस 2, वही फार्मूला होंगे। क्लियर है, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस अब इसको हल कर लो। देखिए एक जगह पर 5 रखना, 5 को 20, 20 में से 3 माइनस कर लोगे, 20 में से 3 माइनस कर लोगे तो कितना होगा 17, रूट के 17 और माइनस के 1/2। इसका तो फैक्टर नहीं हो सकता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, बातें समझ में आई। 5 रखेंगे, 5 के 20, 20 में से -3 कर लोगे, 20 में से -3 करोगे 17, रूट के 17 हो जाएगा। रूट 17 का फैक्टर होता ही नहीं है, तो रूट 17 -1/2 यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, रूट लगाएंगे। देखिए रूट 13 चौके 52, 13 चौके 52, माइनस के क्या करेंगे गाइज 3, माइनस के 3 और माइनस के 1 और बट्टे में गाइज कितना, बट्टे में हमारा हो जाएगा 2। अगर यहाँ से माइनस कर लो 2 तो 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 में से -1 कर लेंगे कितना होगा 6, 6 से 2 काटेंगे 3। जैसे देखिए 52 है, 52 में से -3 करेंगे कितना होगा, रूट के 49 होगा कि नहीं होगा, और माइनस के 1 होगा और बट्टे का कितना होगा 2 होगा। 49 के स्क्वायर रूट कितना होंगे गाइस 7 होगा, 7 - 1/2 माइनस करोगे तो 6, 6 को 2 से काटेंगे 3, 3 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए डिट्टो वाई क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में पहले प्लस था फिर माइनस था, फिर प्लस था फिर माइनस था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ माइनस प्लस हो चुका है। क्लियर है ना, तो देख के घबराना नहीं है। फार्मूला में थोड़ी सा चेंजिंग आई है। क्या फार्मूला क्या है, रूट में 4a माइनस के क्या है 3b स्क्वायर, यही होता था, बट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस बी। जब बी से प्लस से स्टार्ट होगा तो प्लस बी, बट यहाँ हमसे स्टार्ट कैसे किया, हमने कैसे स्टार्ट किया माइनस से, तो यहाँ माइनस लगा दोगे, यही तो है। क्लियर है, और बट्टे के 2। अब हल कर लेते हैं, जब इसको हल करिए तो देखिए 4a, ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये तो पता है। पहले 10 है तो a, दूसरे स्थान में b है तो b। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 10, 10 से गुना करेंगे 40, कितना होगा रूट में 40। क्लियर होगा, माइनस यहाँ कितना रखोगे कितना का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा 12। क्लियर है, बातें समझ में यस सनु। और माइनस से कितना होगा माइनस के 2 और बट्टे में कितना होगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब हल कर लेते हैं, जरा आगे बढ़िए। तो माइनस करोगे तो कितना होगा इस, माइनस कर लोगे तो 28, रूट के 28। क्लियर है, और माइनस के 2 और बट्टे में 2। देखिए ये इसको ज़रा समझिएगा, 7 चौके 28, देखिए 28 का फैक्टर होगा तो 7 चौके 28, 4 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा यानी 2 बाहर निकलेगा, तो बाहर कितना हो जाएगा 2 रूट 7 और माइनस के 2 और बट्टी में 2। यहाँ कमन लोगे तो कितना होगा, 2 कमन ले लिया, रूट 7 माइनस के 1 कमन हमने ले लिया ना, 2 कमन हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 और बट्टे में 2 से 2 काट दिया, रूट 7 - 1 करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 और 4 गुने 7 रूट में रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर निकलेगा, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना, नहीं होगा तो अंदर ही 7 रह जाएगा ना। क्लियर है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। क्लियर है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, तो इसीलिए 7 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर कितना, रूट 7 - 1। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, अगर दिक्कत है तो। देखिए 15 - 4 15 + 4, 15 - 4 15 + 4, ए बी। तो इस फार्मूला को लगाना है, इसी को जैसे हमने रूट लगाया, रूट के अंदर 15 चौके 60, है ना। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 क्या हो जाएंगे 48। क्लियर है, और माइनस के कितना है b, माइनस के b, तो b की जगह पर कितना है 4 है, और बटे करेगा क्या 2,
क्लियर ना। देखिए माइनस कर लोगे तो कितने होगा, जो माइनस करेंगे हम 48 है, यहाँ पर 48 है 60 है, यानी 12 होगा। क्लियर है, 12 हुआ किस में, रूट में, और माइनस के 4 और बट्टे में 2। बातें समझ में आई। अब इसको हल करोगे 4 3 12, देखिए 4 3 12 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, 2 रूट 3 और माइनस के 4 और बट्टे में 2। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ रूट 3 माइनस के 2, यही ना, और बट्टे में 2, 2 से 2 खत्म, रूट 3 माइनस 2 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्लियर है ना, बस ये एंटीबायोटिक पता होना चाहिए। ये हल करना तो बेसिक बातें हैं ना, हल करने नहीं आएगा तो कैसे होगा, हल करना आपको सीखना पड़ेगा ना। हल कर लेगा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ सारा कंसेप्ट हमने बताया, जितना टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स, 7-8 टाइप हमने बताया है, सभी टाइप आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं, ताज़ा है, फ्रेश हैं, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।